एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 6 एंड 7 सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन 4th and 5th सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 6th सम। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द 6th सम। इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक फिगर गिवन है हमें, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसमें दोनों एंगल्स को प्लस करने पे जो सम आता है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, सो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज। इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? एंगल 1 जो है वो बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। और एंगल 2 क्या है? एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम है। ओके, तो इन्होंने बोला हमें एंगल 1 इज डिक्रीज। अगर हम एंगल 1 को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आ जाएंगे? सो दैट द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। और यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री ही रहना होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो एक बार हम फिर से जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जो दो एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसमें दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे? पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो हमें बुक में दी है। सो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या है? एंगल 1 ऑब्ट्यूज, एंगल 2 एक्यूट है। अब हमें कहा गया है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ कर दें, अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज़ कर दें तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे एंगल 2 में? सो इसे हमें थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज़ करना होगा। सो हमने डिक्रीज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया? एंगल 2 और ये क्या हो गया? एंगल 1। अब इसमें चेंजेस क्या आए? देखिए, एंगल 2 छोटा था पहले, अब एंगल 2 बड़ा हो गया, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, और एंगल 1 डिक्रीज़ हो गया। सो the answer will be that angle 2 will be increase. Angle 2 will be increase. Okay students, I hope you understand it. So the next is 7 sum. Can two angles be supplementary? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इफ़ बोथ ऑफ देम, अगर दोनों क्या है? एक्यूट, और सेकंड में है ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ठीक है, सो इसमें कह रहे हैं अगर दो एंगल्स, दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक्यूट, तो क्या वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री बनाएंगे? आप एक्यूट एंगल के बारे में पहले जान लेते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है। अब हमें 90 डिग्री से कम के एंगल्स लेने हैं, उन दोनों का प्लस करना है। हम 90 डिग्री तो ले नहीं सकते, 90 डिग्री से कम लेना है हमें, तो एक 89 डिग्री का एंगल एंड एक ले लेते हैं हम कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम है, लाइक 70 डिग्री। अब इन दोनों का प्लस बताना है कि क्या इन दोनों का प्लस जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 159 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, तो ये तो नहीं बना पा रहे, तो क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री चाहिए। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं 70 + 60 डिग्री एंगल, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 130 डिग्री। सो इसमें भी क्या आ गया? नो। तो एक्यूट एंगल जो है वो दोनों सेम दो एक्यूट एंगल्स होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनाते। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आ गया? नो। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पहले जान लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें अभी हमें जो एंगल्स लेने हैं वो क्या लेने हैं? 90 डिग्री से ज़्यादा लेने हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा लेंगे हम, क्या लेंगे? लाइक 100 एंड 110 ले लेते हैं। ओके,
इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 210। सो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बने? नो। क्यों? क्योंकि इसमें इन दोनों का सम 180 नहीं आके 1 to 10 आ गया। ओके, सो इसमें इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ जाएगा? नो। आंसर इज नो। तो ऑब्ट्यूज एंगल में भी दोनों एंगल्स मिलके क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनाते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। द नेक्स्ट इज फोर्थ, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ओके, 90 डिग्री के एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स। सो इन दोनों को अगर दोनों सम राइट एंगल होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री के एंगल्स बनाते हैं? सो देखते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसमें तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गया। सप्लीमेंट्री एंगल क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम क्या आ गया? 180 डिग्री। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? यस। Okay students, I hope you understand it. So this was a 6th and 7th sum of exercise 5.1 class 7 math NCERT. Students, I hope you आपको समझ में आ गया होगा. If you like my video, then like it and subscribe my channel and share it with your friends. Keep watching students. In the next video, we will do the 8th and 9th sum in detail. So keep watching. Thank you.